नमस्कार, मैं अमित रमेश मखरे आज वापस आपका स्वागत करता हूं। भाई बहुत बार मुझे लोग बोलते हैं कि सर आप किस टाइप के बिजनेस में गाइड करते हो। तो भाई आप यदि हमारा YouTube चैनल देख रहे हो या शायद आप Facebook पे या किसी और मीडिया पे मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो मुझे लगता है पहले YouTube पे जाइए तो आपको देखने मिलेगा कि पिछले 12 सालों में हमने हर एक, क्योंकि वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम महाराष्ट्र अहमद नगर, जहां शिरडी के साईं बाबा या शनि शिंगणापुर जो आपको पसंद होगा तीर्थ क्षेत्र के नाम से, उसी एरिया जो वो एरिया है वहां का डिस्ट्रिक्ट प्लेस अहमद नगर है, वहां से हम बिलोंग करते हैं। तो स्पेशली वी आर महाराष्ट्रियन पीपल, मराठी मानुस है, त्यामुळे जो महाराष्ट्र में जो प्रोड्यूस होता है, जो महाराष्ट्र में जो रॉ मटेरियल बनता है, उस पर हमने ज्यादा गौर किया, उस पर ज्यादा फोकस किया और उसमें वैल्यू एडिशन कर किसान या यूजुअली स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें हम पिछले 12 सालों से गाइड कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इन पूरे सालों में हमने गाइड किया, लोगों को इस बिजनेस को किस तरीके से शुरू करना चाहिए ये बताया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरी होता है ये बताया, बिजनेस स्टार्ट करने क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताया। तो भाई इन 12 सालों में जिस रॉ मटेरियल पे फोकस करके ये जर्नी आगे बढ़ते जा रही है, अब मुझे लगता है कि पूरे इंडिया को हमें एड्रेस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टार्टअप में यदि आप यूट्यूब पे अलग अलग वीडियो देखते हो तो आपको ये ध्यान में आएगा यार बहुत सारी वीडियोस मशीनरी स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि मशीनरी वाला वीडियो बना रहे हैं तो हर एक बिजनेस में उनको अपॉर्चुनिटी ही दिखती है। तो मुझे लगता है चलो मार्केटिंग करना ये तो बिजनेस का पार्ट है, पर गलत तरीके से मार्केटिंग कर बिजनेस को प्रमोट करना ये मुझे थोड़ा सा खटकता है। तो इसीलिए मैंने फिर कोशिश करना शुरू कर दिया कि हम हिंदी में बात करें, ताकि जो लोग मुझे हिंदी में नीचे मराठी वीडियोस के नीचे गालियां देते हैं कि सर हिंदी में बोलो ना, आपको हिंदी में बोलने में क्या होता है, तो उन लोगों के लिए ये सब वीडियो बना रहा हूं। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली, अगेन मैं महाराष्ट्र का हूं तो भाई मुझे महाराष्ट्र पे ज्यादा प्रेम है, क्योंकि मैं मराठी में ही बोल सकता हूं, मला मराठीत बोलना खूप आवडतं। पर अब बिजनेस के लिए क्या करना भाई, पेट भरने के लिए हिंदी में जाना पड़ेगा, लोगों की जरूरत है इसलिए हिंदी में जाना पड़ेगा। तो भाई महाराष्ट्र में जिस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा डिमांड होती है, और मेरे घर में भी एक अच्छा, मेरा जो बगीचा है पीछे घर के पीछे, उसमें सबसे ज्यादा जिसका प्रोडक्शन होता है वो है आम 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 आम। तो भाई ये मैंगो प्रोसेसिंग बिजनेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। महाराष्ट्र के कोकण एरिया में अंबा हो या मैंगो हो, काजू हो, करवंद हो, फनस हो, कोकम हो, जामुन हो या नारियल हो, इसके अलग अलग वेरिएंट्स और अलग अलग टाइप का प्रोडक्शन होता है। बट साला प्रॉब्लम यही है कि इस पे प्रोसेसिंग करने वाले बहुत कम यूनिट्स आज के डेट में महाराष्ट्र में और इंडिया में अवेलेबल है। क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो भाई इंडिया में आज के डेट में मेरे हिसाब से कम 5 या 10% ही प्रोसेसिंग किया जाता है। बहुत सारा रॉ प्रोडक्ट ही मार्केट में बेचने में लोगों का इंटरेस्ट है, पर जब उसे रेट नहीं मिल पाता तो दिक्कतें आ जाती। मैंगो का भी यही है कि मैंगो सिर्फ सीजन में मिल जाता है, साल भर मैंगो खाना है तो भाई इसका जूस निकालना, जिसे हम मराठी में आमरस बोलते हैं, ये आमरस मार्केट में साल भर चल सकता है, पर इसके लिए इस मैंगो को प्रोसेस करना, उसको प्रोक्यूर करना, उसका स्टोरेज करना बहुत जरूरी है, और इसके साथ उसका स्वाद टिके रहना बहुत जरूरी है। तो भाई मार्केट में साल भर ये हापुस आंबा जो हम कहते हैं, यार आप मैं आज हिंदी में बात कर रहा हूं पर मुझे मुंह में बहुत पानी आ रहा है, क्योंकि मेरे घर में जो पिछले पेड़ है वो यार मैंने तो वो कस्टमाइज करके रखा है। यानी एक पेड़ पे हमने 5 कलम किए थे, एक पेड़ पे हमने 3 कलम किए थे, तो 7-8 प्रकार के अलग अलग मैंगोज हमें मिल जाता है। और अब सीजन भी चल रहा है, तो जो सीजन के लिए मैंने ये वीडियो निकाला। तो भाई ये जो मैंगो का रस होता है 15 से 25% का रस, और इसके साथ अलग अलग मिक्सिंग मैंगो रस करके फिर मार्केट में ये बेचा जाता है। हापुस के साथ साथ केसर करके एक वैरायटी आता है, तोतापुरी करके एक वैरायटी है, जिनकी भी मार्केट की जूस में, जिनकी वैरायटी या उनके जूस की मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। इसके साथ बेनिफिट भी है कि भाई इससे हमारी मांस, इससे हमारी एनर्जी, हमारी शक्ति ये भी बढ़ती है। भाई आंबे का जो आंबा या मैंगो का जो गर होता है, उससे रक्त विकार हो या कफ हो या पित्त दोष हो, अतिसार हो, इनमें भी इसका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। इसके साथ में पेट के कोई विकार हो, अवचन हो, आमांश हो या फिर दांत के कोई प्रॉब्लम हो, इसमें भी मैंगो का एक औषधि के स्वरूप से इस्तेमाल किया जाता है। 2015-16 में जब इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था तो उसमें सबसे ज्यादा इस मैंगो या मैंगो जूस का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट था। भाई सिर्फ 2015-16 में 36,329 मीट्रिक टन मैंगो का एक्सपोर्ट किया गया था, जिसमें से गवर्नमेंट को 31,710 लाख रुपए अदर देन जो फॉरेन चलन हम जिसे बोलते हैं ना वो मिला था। और इसके साथ ही 1,28,000 के आसपास, 1,28,000 मीट्रिक टन के आसपास
मैंगो जूस का भी एक्सपोर्ट किया जाता। तो भाई आप ये मान सकते हैं कि भाई जो एक्सपोर्ट है वो स्पेशली सऊदी अरेबिया, नेदरलैंड, यूनाइटेड अरब इमिरातीज, गियान, यूनाइटेड किंगडम, सूडान, कुवैत, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजिप्ट, इन देशों में एक्सपोर्ट आम जूस का, मैंगो जूस का बहुत अच्छे तौर पर हुआ था। तो भाई इससे हमें यह पता चलता है कि सिर्फ इंडिया में नहीं, अलग अलग कंट्रीज में भी मैंगो जूस की डिमांड हो सकती है या मैंगो पल्प की डिमांड हो सकती है। तो इसीलिए आप यदि इस बिजनेस में एंटर करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस एरिया में इसका रॉ मटेरियल प्रोडक्शन हो रहा है उसी एरिया के लोग बिजनेस कर सकते हैं, आप अलग सिटी एरिया में भी कंसर्न करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताओ तो यदि महाराष्ट्र की हम बात करें तो भाई आप पूना से बिलोंग करते हो, आप अहमदनगर से बिलोंग करते हो, आप बॉम्बे से बिलोंग करते हो, या फिर अहमदाबाद से बिलोंग करते हो, कोलकाता से बिलोंग करते हो, अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हो, कहीं भी जाओ आम की रिक्वायरमेंट है। तो पूरे इंडिया में जहां जहां आम का प्रोसेसिंग होता है वहां पे, और इसके साथ ही जहां बेचा जा सकता है वहां भी इसका प्रोसेसिंग सेटअप, पल्प का यूनिट, जूस का यूनिट, स्क्वैश का यूनिट लग सकता है। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, अरे बोलो कमेंट में हाँ बोलो भाई। नुस्ता मुंह हिलाकर कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं समझ में आएगा। ये तो एक तरफा प्रेम चल रहा है जो मेरा आप पे है। आप प्रेम ही नहीं दर्शा रहे, वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट आपको कंटेंट मेरा पसंद आता है, मेरी अलग अलग वीडियोस पसंद आती है, तो फ्री में एक लाइक तो दे दीजिए। बाकी मेरी सर्विस तो आपको पेड में मिल जाएगी। तो यदि आगे बढ़ना है तो आम के जूस के साथ या आम के पल्प के साथ आम का स्क्वैश भी बनता है, ये भी मार्केट में बहुत फेमस है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में आप कैरीचं, कच्च्या कैरीचं पन्ह एक नंबर लगता है, बॉस बढ़िया लगता है। कैरे का जो पन्हा करके एक प्रोडक्ट आता है वो भी बहुत बढ़िया लगता है। इसके साथ आम की चटनी आती है, आम का आमसूर आता है, आम की पोली भी आती है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। आम की जैम भी बनती है, ये भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ बहुत 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 पसंद है। और आम का जाम तो आपने रेगुलरली खाया होगा, राइट। मैंगो जाम बहुत अलग अलग बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज भी बनाती है, पूरे इंडिया में अवेलेबल है, एक्सपोर्ट्स में भी इसका बहुत सारा स्कोप है। तो भाई स्कोप, डिमांड और फ्यूचर की बात करें, आम प्रोसेसिंग में डेफिनेटली बहुत बड़ा स्कोप है। भाई ये इस बिजनेस को किस तरीके से किया जाए, तो सबसे पहले बात आती है सर इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, राइट। सर जी मुझे लगता है एक 2 से 3 लाख का मिनिमम बजट लेकर, मशीनरी में बजट बता रहा हूँ, हालांकि इसमें सीसी नहीं होगा, मशीनरी का बजट लेकर आप इस बिजनेस को डेफिनेटली ठीक तरह से स्टार्ट कर सकते हो। इट्स ऑल और डिपेंड ऑन द कैपेसिटी एंड योर चॉइस। इसमें स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ भाई आप कितना बना सकते हो ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हो, दिस इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट। आप कितना बेच सकते हो इसके डिपेंड आप प्रोडक्शन का प्लान बनाइए। बहुत बार लोग मुझे कहते हैं सर कितना पैसा लगेगा प्रोडक्शन करने के लिए, तो मुझे लगता है दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। हाँ रॉन्ग क्वेश्चन ये होना चाहिए सर हम कितना बेच सकते हैं, कितना बेचना चाहिए ताकि हमारी भूख मिट जाए। जो हमारी भूख है ना, क्योंकि हम एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, आप नौकरी के लिए या कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आप वहां का पेमेंट देखते हो, राइट। पेमेंट कितना मिलेगा भाई काम करने का। जब आप बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान करते हो तो कोई भी प्लान नहीं करते, आप किसी का वर्कआउट नहीं करते, आप सिर्फ कहते भाई 6 महीना लगता है धंधा सेट होने में, तो तब तक प्लान करते रहेंगे। गलत चीज है भाई, मुझे लगता है डे 1 से प्लान करना होगा कि कितना पैसा मुझे इस बिजनेस से कमाना है। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, कमेंट में, सामने नहीं। क्या करोगे, मुझे कितना पैसा इस बिजनेस में से कमाना है, ये सबसे पहले यहां पे लिखना होगा, बोर्ड पे लिखना होगा, और उस हिसाब से फिर मैं कितना प्रोडक्शन करूं, कितना प्लांट चलाऊं, कितना सेल करूं, इसका प्लानिंग या इसका एग्जीक्यूशन वर्कआउट होगा। तो हम चावड़ी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी भी बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट किया जाए इस पे गाइडेंस करते हैं, हम पूरे माइंडसेट किस तरीके से डेवलप किया जाए, किस तरीके से मार्केट में अप्रोच किया जाए, किस तरीके से इस बिजनेस को बढ़ाया जाए और आपका ड्रीम किस तरीके से कंप्लीट किया जाए, इस पूरे कंपोजिट प्रोग्राम पे काम करते हैं। सो वी आर नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, हम स्टैटिस्टिकली बिजनेस लैंग्वेज में ही काम करते हैं। तो इसलिए आपको जो पसंद है, आपको जो सुनने में अच्छा लगता है, इस टाइप में मैं नहीं बात कर सकता। हम बिजनेस कंसल्टेंट है, हमें धंधा करना आता है, धंधे पे बात करना आता है, तो हम धंधे पे ही बात करेंगे। तो यदि आपको इस बिजनेस में इंटरेस्ट हो तो आप हमारा कंसल्टिंग सेशन भी ले सकते हो। ट्रेनिंग सेशन है जिसकी नाम मात्र फीस होती है, जो अलग अलग जगह घूमकर आपको जो नहीं मिलेगा वो एक जगह आपको प्रॉपर नॉलेज, प्रोज, कॉन्स, प्लस और माइनस, और इस बिजनेस को किस तरीके से शुरू करना चाहिए, किस तरीके से बढ़ाना चाहिए, इसका पूरा ज्ञान एक ही जगह आपको मिलेगा, और उसका नाम है चावड़ी चावड़ी चावड़ी। तो भाई आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो हमारे दिए गए कॉल सेंटर पर फोन कीजिए या फिर हमारे चावड़ी.com वेबसाइट को विजिट कीजिए। ऐसा है कि आपको आम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आम के आम गुटलियों के दाम, कुछ अलग करने का है दिमाग में प्लान, तो भाई विजिट कीजिए। 200 से 250 अलग अलग बिजनेस का इंफॉर्मेशन, कलेक्टिव इंफॉर्मेशन
अलग अलग जो सर्विस आपको चाहिए, आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, आप उसी के लिए पे कीजिए, आपको ट्रेडमार्क निकालना है आप उसी के लिए पे कीजिए, आपको लाइसेंस निकाले आप सेपरेटली उसी के लिए पे कीजिए, आपको इसमें से एक ही प्रोडक्ट बनाना है आप अलग जूम मीटिंग लीजिए, आपको सिर्फ फोन पे बात करनी है आप अलग से एक ऑडियो कॉल ले सकते हैं, आपको मिलने आना है उसके लिए अलग कंसल्टेंसी पैकेज होता है, आपको सिर्फ बेचना का है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर चाहिए उसका आप नंबर मिल सकते हैं, सर मुझे सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए कुछ बताइए उसका अलग सर्विस है, सर आप जैसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने उसका एक अलग सर्विस है। तो हमारे यहाँ कस्टमाइज जो आपको चाहिए उस माध्यम से अलग अलग सर्विसेज अवेलेबल है। तो यदि आप इस आम के बिजनेस को या किसी और भी बिजनेस को करना चाहते हैं तो बिन दिक्कत आप हमारे कॉल सेंटर टीम को फोन कीजिए, बात कीजिए और जल्द से जल्द आपका बिजनेस शुरू कीजिए। तब तक